तेलंगाना के मुस्लिम कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की न सिर्फ मुखालिफत की बल्कि उसे पूरी तरह मुस्तरद कर देने का मुतालबा किया। फ़िलहाल ये बिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़ेर निगरानी है। पीर के रोज़ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के जरिए बुलाई गई मीटिंग के दौरान मुमताज़ मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों, कानूनी माहिरीन, सरकर्दा उलमा, सहाफ़ियों और दीगर मौज़िज़ अफराद ने मुजव्वज़ा वक्फ़ तरमीमी बिल की मुखालिफत में मुत्तहिद हो गए। 2 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मीटिंग में वक्फ़ बिल के मुख्तलिफ मुतनाज़िया शक़ों और वक्फ़ के इदारे पर उनके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने राय जाहिर की कि तजवीज़ सिर्फ एक तरमीम नहीं बल्कि मौजूदा कानून को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की कोशिश है। उन्होंने इस बिल को वक्फ़ इमलाक के कंट्रोल, इंतज़ामिया और इंतज़ाम में मुदाखलत करके मुल्क भर में वक्फ़ इदारों को ख़त्म करने की साजिश करार दिया। मुस्लिम कायदीन ने खदशा ज़ाहिर किया कि मुजव्वज़ा तरामीम अगर नाफिज की गई तो वक्फ़ इमलाक की तबाही का बाइस बनेंगी। इस इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत को बिल को जेपीसी को भेजने पर मजबूर करने में मौसर तरीके से अपोजिशन की क़यादत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करने से पहले इंडिया ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अराकीन पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाकर फौरी कार्रवाई की। उन्होंने नोट किया कि जब अपोजिशन कमज़ोर थी, बीजेपी ने कभी भी राफेल, 3 तलाक या फिर हिंडनबर्ग जैसे मसाइल पर जेपीसी बनाने के लिए नहीं झुकी। इस इजलास में यह भी फैसला लिया गया कि मुख्तलिफ तंजीमों और इंडिविजुअल से उनकी राय हासिल की जाएगी। इसके लिए बाज़ाब्ता एक ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ये सभी तजावीज़ को एक जगह जमा किया जाएगा और क़ानूनी माहिरीन की मदद से एक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाएगा जो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को पेश किया जाएगा और उनके ज़रिए रियासती हुकूमत की तरफ से जेपीसी के सामने वो रिप्रेजेंटेशन रखा जाएगा।